हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूका आईएएस। फ्रेंड्स, थाईलैंड में एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे पी शिनवतारा जस्ट एट द एज ऑफ 37 शी हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। ये बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ये आपको यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, एक नए प्राइम मिनिस्टर को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नाउ व्हाट वर द इश्यूज दैट वर देयर कमिंग अप? रिसेंटली थाईलैंड पार्लियामेंट ने इनके लिए वोट किया है सो दैट शी हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, and she's coming from Thailand's most famed and diverse political dynasty. एंड थर्ड पर्सन है पॉलिटिकल डायनेस्टी के जो इस टॉप जॉब को अचीव करने में कामयाब हुए हैं। जब डेवलपमेंट्स हो रही थी तो शी वॉन 319 वोट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर शी वॉज बीइंग नॉमिनेटेड एज द सोल कैंडिडेट by her party, Pheu Thai Party, and that is a ruling coalition to replace the outgoing Prime Minister Shweta Thavisin. उनके बाद इनकी बारी आई है, but still she needs to be endorsed by the king at that particular point of time before she can officially take up the office and also appoint a cabinet. तो अभी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी किंग का एंडोर्समेंट कंपेरेटली बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके बाद ये ऑफिस को टेकअप कर सकती हैं और साथ में ही अपनी कैबिनेट भी अपॉइंट कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मलूका आईएएस का प्रीलिम्स फोकस टू द पॉइंट करंट अफेयर्स इज आल्सो अवेलेबल। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करंट अफेयर्स हम करवा रहे हैं अलॉन्ग विद डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट दैट हैज बीन देयर, एंड पीडीएफ आपको मिल रहा है जस्ट 29 रुपीज़। अगर किसी भी स्टूडेंट को टू द पॉइंट प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर चाहिए मंथली, तो मलूका इसके ऑफिशियल नंबर 9910133084 इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं एंड अवर टीम वुड डेफिनेटली बी असिस्टिंग यू। कमिंग बैक टू द न्यूज़, जब हम थक्सिन की बात करते हैं, इनके फादर की बात करते हैं, is one of the most influential figures in Thailand. क्यों? Because of his economic policies that were there, because of his populist policies that were there, which have enabled him to build up a political machine, जिसके चलते हुए ही he has dominated the country politics for about 2 decades. Despite the fact he was ousted in a coup in 2006, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज की वजह से he has dominated the country's politics. His youngest daughter will be Thailand's second woman who would be becoming a prime minister. इससे पहले उनकी आंट थी यंगलुक शिनवतारा, she was basically the prime minister who was a sister of Thaksin. अब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। And not only this, Pyongtorang was also one of the most important influential women. Not only this, she was also one of the 3 prime minister candidates for the Pheu Thai ahead of the national elections जो पहले हुए थे last year May में. And not only this, she also made an international headlines when she gave birth to just 2 weeks before the vote, and international attention because he's just 37 years old. She grabbed the international attention also. Her appointment also adds another twist to the long saga that has been going there. थाईलैंड में ऑलरेडी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रही हैं। थाईलैंड की पॉलिटिक्स बहुत ही टर्बुलेंट फेज में इस समय के ऊपर चल रही है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हर विल, it has to be seen whether it will be adding to the turbulence or she will be in a position to solve the problems. Earlier, her aunt was removed from the office before the military has seized the power in another coup that took place in 2014. After her father went into self-imposed exile in 2006 for more than 15 years. क्यों? Because उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। सरकार ने, जब मिलिट्री ने गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया था। Later on, her uncle Somchai, he also became the prime minister in 2008, but was later on removed in a court ruling. Now, while heading an 11-member coalition, Pyongtaran also inherit the host of challenges that are there. आपने प्राइम मिनिस्टर की गद्दी तो मिल गई है, लेकिन आपको चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या है? द स्लगिश इकोनॉमी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग अ रोल, एंड ऑल्सो रिवाइविंग द popularity of the political party Pheu Thai. That's very very important.
The party's flagship digital wallet cash handout scheme has faced multiple delays. And not only this, it is also unclear to what extent she will be continuing the economic policies of the earlier prime minister. तो वहां पे जो इनका फ्लैगशिप डिजिटल वॉलेट कैश हैंडआउट स्कीम था, ये continuously it has been in delay. Talking about Thaksin, a telecom billionaire and also our former owner of the Manchester City Football Club, he has returned to Thailand from exile in 2023 August, and therefore he has retained an outsized grip on the Thai politics, and also many saw him as continuing to influence the political party few Thai. फर्स्टली अपनी सिस्टर के थ्रू और लेटर ऑन नाउ थ्रू हिज डॉटर, कि वो अभी भी थाईलैंड की पॉलिटिकल पार्टी और थाईलैंड के पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. When he returned, the return of Thaksin also coincided with the Senate vote to appoint Sretha as the country's 30th prime minister. अब कुछ लोग कहते हैं that there was a deal that was done with the Thai establishment for his return and appointment of Sretha. But ये ऐसे claims को थक्सिन totally deny करते हैं. Last week, a constitutional court ने accused the move forward of the undermining of the monarchy, that another political party that was there उसको भी कि आपने मोनार्की को अंडरमाइन किया है, उसको अक्यूज था, एंड ऑर्डर की इसको डिसबैंड भी कर दिया जाए, जिसके चलते हुए ही इट वाज अ बिग ब्लो टू द वाइब्रेंट प्रोग्रेसिव मूवमेंट and effectively disenfranchised approximately 14 million people. The former members later on have came together, reconstituted the political party with a new name. पहले move forward that was there, that was important development, लेकिन उसको सरकार में आने के लिए रोका गया था. Not only this, on Wednesday, the same court also ruled Sretha breached ethics rules set in the constitution by appointing a lawyer and a Thaksin aide who had served prison time of the cabinet. अब बहुत ही ज़्यादा political हलचल हो रही है थाईलैंड में. These two decisions that have taken place have widely been seen by the observers as the judicial overreach. अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि judicial overreach की बात भी हो रही है, and that has sent a very strong message to those who are basically pushing for the meaningful reform, जो बार बार reforms के बारे में completely बात भी कर रहे थे. The recent rulings that have taken place, Thailand should be seen as a semi-autocratic nation, and best because people vote practically do not matter. जो लोग वोट डाल रहे हैं उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. It is can be called as a semi-autocratic as many people have already started doing it. The conservative establishment has the power to veto and manipulate किस context में, so that they can be in a position to get the preferred outcomes also. With the Shinvatara once again in power, it is likely further entrenched a feeling for many young Thais that there is a little hope for the change in Thailand's political system. अब बहुत लोगों में disappointment भी आ गया कि क्या जो semi autocratic system थाईलैंड में चल रहा है, क्या ये कभी चेंज होगा या कभी चेंज नहीं हो पाएगा. So friends, this is a very important political development when it comes to Thailand, where Shinawatara has been appointed just at the age of 37. She became the youngest ever Prime Minister of Thailand. Thank you very much, friends. Take